एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वो गणेश भगवान के परम भक्त थे। सुबह उठकर नहा धोकर गणेश जी की पूजा किया करते। उन्हें लड्डू और मोदक का भोग लगाकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करते। एक बार गणेश जी सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश जी को बहुत जोरों की भूख लगी, तो गणेश जी ने सेठ के खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़कर खा लिए। तब गणेश जी के मन में विचार आया, मैंने तो बिना पूछे ही सेठ का अन्न खा लिया। ये तो मुझसे चोरी हो गई। अब तो मुझे इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। गणेश जी नौकर के भेष में सेठ जी की दुकान पर पहुंचे और कहा, सेठ जी, मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। सेठ जी के कामकाज में उस समय किसी परेशानी की वजह से रुकावट आ गई थी। गणेश जी के वहां पहुंचते ही सेठ जी की रुकावट खत्म हो गई। सेठ जी ने पूछा, क्या नाम है तेरा? गणेश जी ने बताया, गणेशा। खुश होकर सेठ जी ने गणेशा को काम पर रख लिया। कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला लगा। सेठ ने गणेशा को कहा, जा गणेशा, सेठानी को ले जाकर गंगा स्नान करवा ले। गणेशा सेठानी को लेकर गंगा घाट गया। सेठानी गंगा जी के किनारे पर बैठकर स्नान करने लगी। जब गणेशा ने ये देखा तो उसने सेठानी का हाथ पकड़ा और कुछ आगे ले जाकर गंगा में डुबकी लगवा दी। गणेशा के ऐसा करने पे सेठानी को बहुत गुस्सा आया और वो घर जाकर सेठ से शिकायत करने लगी। जब सेठ जी ने गणेशा से पूछा कि आखिर तूने सेठानी के साथ ऐसा क्यों किया, तो गणेशा ने कहा, सेठानी किनारे पर बैठकर औरों के नहाए हुए जल से स्नान कर रही थी। मैंने बीच में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवा दी ताकि अगले जन्म में आप लोगों को राजा रानी की योनि मिल सके। सेठ जी ये सुनकर गणेशा से बड़े प्रसन्न हुए और सोचा, इसने कोई गलती नहीं की। ये तो हमारे अगले जन्म के बारे में भी सोचता है। कुछ दिनों के बाद सेठ के घर में हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेशा से कहा, जा सेठानी को बुला कर ला, उन्हें हवन में बैठना है। जब गणेशा सेठानी के कमरे में गया तो देखा कि सेठानी ने काले रंग की साड़ी पहन रखी है। गणेशा ने सेठानी से कहा, इस साड़ी को उतारकर लाल रंग की साड़ी पहनकर हवन में चलो। गणेशा के ऐसा कहने पर सेठानी उस पर भड़क गई और तुरंत सेठ जी से गणेशा की शिकायत करने लगी। जब सेठ जी ने गणेशा से पूछा तो गणेशा ने कहा, सेठानी काले कपड़े पहनकर हवन में बैठने आ रही थी। काले कपड़े पहनकर पूजा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और घर में अमंगल होता है, इसलिए मैंने सेठानी से लाल कपड़े पहनने को कहा। ये सुन सेठ जी ने सेठानी से कहा, ये गणेशा बहुत ही समझदार है, हमेशा हमारे हित के बारे में सोचता है। ये जैसा कहता है वैसा ही करो। कुछ दिनों के बाद गणेश चतुर्थी आई। पंडित जी ने गणेश जी की नई मूर्ति लाने के लिए कहा। सेठ जी ने कहा कि नई मूर्ति तो नहीं है। तब गणेशा सामने आकर बोला कि मूर्ति की जगह मुझे बैठा लो, मुझे भोग लगाकर मेरी पूजा करो। ये सुनकर सेठ जी को गणेशा पर बहुत जोर से गुस्सा आया। उन्होंने गणेशा पर चिल्लाते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत! अब तक तो तू सिर्फ सेठानी को परेशान किया करता था, अब तू मेरे साथ भी मजाक करने लगा है। तब गणेश जी अपने असली रूप में आ गए और पूजा के स्थान पर विराजमान हुए। सेठ सेठानी दोनों गणेश जी को देखकर मनमोहित हो गए। उनके मुंह से एक स्वर नहीं निकल रहा था। उन दोनों ने फिर बड़े धूमधाम से गणेश जी की पूजा और आरती की। पूजा समाप्त होने के बाद गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। तब रात को गणेश जी उनके सपने में आए और कहा, मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने गेहूं के तोड़कर खाए थे, जिसके कारण मैं तुम्हारे यहाँ नौकर बनकर आया। गणेश जी ने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा घर धन धान्य से सदा भरा रहेगा।
तुम पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी।